Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College Rawatwata, and we will discussing about Frost at Midnight by Samuel Taylor Coleridge. Starting lines of this poem we have discussed in the previous video. Let's start the poem. Why its own moods interprets everywhere, and echo and mirror, seeking of itself, and makes a toy of thought. जो पोइट है वो आग की फ्लेम को ही अपना कंपेनियन समझ रहा है, तो इट्स ओन मूड्स इंटरप्रेटेड, और जो पोइट का खुद का मूड वो अपने हिसाब से चीज़ों का जो भी वस्तुएं हैं उनका अर्थ लगाता है। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इको और मिरर, सीकिंग ऑफ इटसेल्फ, जो इको कर रही है या दिखाई दे रही है अपने आप में। एंड मेक्स ए टॉय ऑफ थॉट, और वो अपने आप ही जो माइंड है वो एक थॉट बना लेता है। वट ओ हाउ ऑफन एट स्कूल विद मोस्ट बिलीविंग माइंड। इन लाइंस में जो पोइट है वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है, जब उसका जो माइंड था बहुत ज़्यादा विश्वासी था। तो वो क्या कर वट ऑफन हाउ ऑफन स्कूल एट स्कूल विद मोस्ट बिलीविंग माइंड, ये जो उनका बहुत ही ज़्यादा विश्वासी माइंड था। प्रेग्रेसफुल मतलब फॉरवर्डिंग, भविष्यवाणी करता हुआ। हेव आई गेज्ड अपॉन द वार्स, और मैं जो पोइट है वो उन वार्स को देखा करता था। टू वॉच दैट फ्लर्टिंग स्ट्रेंजर, वो आग के सामने बैठ जाता था और उस फड़फड़ाती जो कोयले के ऊपर की जो परत है आग की, उसको देखता रहता था। एंड एज ऑफन विद अनक्लोज्ड लिड्स, already had I dreamt of my sweet birthplace and the old church tower, whose bells the poor man's only music rang। पोइट अपने स्कूल के दिनों को याद करता है और कहता है कि जो वो आग को देखता था तो ये इस बात का सूचक था कि उसके जो साथी है पोइट के खेलने के लिए वो इस गांव से आएंगे। जो पोइट है बहुत ज़्यादा कल्पनाशील है और वो विजनर है। तो वो अपने स्कूल के दिनों में आग के पास बैठ करके अपने जो उनका बर्थ प्लेस था, माई स्वीट बर्थ प्लेस, जो मेरा स्वीट बर्थ प्लेस था उसके मैं सपने देखा करता था। एंड द ओल्ड चर्च टावर, और जो पुराने चर्च की टावर थी उसके सपने देखा करता था। हुज वेल्स, जिसकी घंटियाँ, चर्च की घंटियाँ जो है, द पुअर मैन्स ओनली म्यूजिक रिंग, वो ही उन गरीब लोगों के लिए संगीत का एकमात्र स्रोत थी। मतलब जब वो चर्च की घंटियाँ बजती थी तो लोगों को वही एक म्यूजिक का काम करती थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ऑल द हॉट फेयर डे, गरम मेले के दिनों में घंटियाँ पूरे दिन बजाई जाती थी। सो स्वीटली, इतनी मधुरता से। दैट दे स्टिड एंड हॉन्टेड मी विद ए वाइल्ड प्लेजर, कि वो हिलती थी और मुझे डराती थी एक अजीब से आनंद में। मतलब पोइट को भी वो घंटियाँ बहुत अधिक प्रभावित करती थी। फॉलिंग ऑन माई ईयर मोस्ट लाइक आर्टिकुलेट साउंड्स ऑफ थिंग्स टू कम, जब वो उन्हें बार बार सुनता था तो वो अत्यधिक आनंद से भर जाता था। सो गेज्ड आई टिल द सूदिंग थिंग्स आई ड्रीम्ड, तो जो पोइट है वो
आग पर छाई हुई हिलती हुई राख की परत को देखता रहता था, उनके बारे में सपने सोच लेता था, और ये सब उसे बहुत सूदिंग लगता था, बहुत आरामदायक लगता था। लल्ड मी टू स्लीप, और ये सब देखते देखते मुझे नींद आ जाती थी, मतलब वो उसे सुला देता था। एंड स्लीप प्रोलॉन्ग माई ड्रीम्स, और वो फिर भी उसके सपने में भी, सोते सोते सपने भी देखता रहता था। एंड सो आई ब्रूडेड ऑल द फॉलोइंग मॉर्निंग, और सोते हुए वो उन्हीं आरामदायक चीज़ों के बारे में सब जो ड्रीम है वो देखा करता था, और जो फॉलोइंग मॉर्निंग थी उसके बारे में सोचता रहता था। Awed by the stern preceptor's face, mine eye fixed with mock study on my swimming book। तो जो पोइट है उसका जो माइंड है वो कभी शांत नहीं होता था। स्कूल में फिक्स ऑड बाय द स्टर्न प्रिसेप्टर्स, प्रिसेप्टर मतलब टीचर, जो उसका जो उनके जो टीचर थे वो बहुत कठोर थे, तो उनसे डर करके वो पुस्तक में मतलब बुक में देखता रहता था। माइन आईज फिक्स्ड विद मॉक स्टडी ऑन द स्विमिंग बुक, और वो जो स्विमिंग की बुक थी उसको वो टीचर से डर करके देखता रहता था, और वो जो बुक है उसके जो डे ड्रीम्स थे उनमें जो सीन्स होते थे उनमें तैरती हुई लगती थी उसे। सेव इफ द डोर हाफ ओपन एंड आई स्नेच्ड। सेव का मतलब इसके अलावा, इफ़ द डोर हाफ ओपन, यदि दरवाज़ा आधा खुला रहता, एंड आई स्नेच्ड ए हेस्टी ग्लेंस, तो मैं जो बाहर लोग अजनबी जो लोग आते जाते रहते थे उनको एक नज़र से तुरंत देख लेता था। स्टिल माई हार्ट लीप्ड अप, और उन अजनबी व्यक्ति को देख करके जो मेरा हार्ट था एकदम से उत्तेजित हो जाता था। फॉर स्टिल आई होप टू सी द स्ट्रेंजर्स फेस, टाउन मैन, aunt or sister more beloved, my playmate when both were clothed alike। तो मैं आशा करता था कि वो स्ट्रेंजर का जो चेहरा है वो उसके शहर का हो, मतलब वो अपने शहर को बहुत याद कर रहा था, तो उस स्ट्रेंजर का जो चेहरा है वो उसके शहर का कोई निवासी हो, या फिर उसकी चाची हो, या उसकी बहन, या उसके बचपन का कोई दोस्त जिसके साथ वो खेलता था, और वो बचपन में दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। थैंक यू। नेक्स्ट लाइन्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।